क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? हम सब ने तो डोरेमोन कार्टून बचपन में देखा ही है, जिसमें नोबिता के पोते शिवाशी ने डोरेमोन को फ्यूचर के 22वीं सदी से लाया था नोबिता की मदद करने के लिए, और उसने डोरेमोन को टाइम मशीन भी दे दिया था ताकि वो फ्यूचर में आ जा सके। ये तो रही कार्टून की बात, पर क्या सच में हम इंसान फ्यूचर और पास्ट में टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? आइए जानते हैं क्या समय यात्रा करना संभव है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक ओपिनियन। मान लीजिए अगर हम समय यात्रा करके भूतकाल में जाकर अपने माता पिता की शादी को रोक देते हैं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, और इस कंडीशन में वो व्यक्ति जो अभी समय यात्रा कर रहा है कौन होगा? यानी कि अगर हम भूतकाल में पैदा ही नहीं हुए तो आज वर्तमान में हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से पास्ट में टाइम ट्रैवल करना असंभव माना जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी छवि और आवाज़ ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद रहती हैं। जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं उसी तरह से टाइम मशीन के द्वारा आप पास्ट की इन घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करने गए तो वो पार्टिकल्स बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट, फिजिकल थ्योरी। हालांकि अगर हम इस उदाहरण को क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से देखें तो जिस समय हम भूतकाल में जाकर अपने माता पिता की शादी को रोकेंगे उसी समय ब्रह्मांड दो हिस्से में बंट जाएगा, और उसमें से एक पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जिसमें ना हमारे माता पिता की शादी हुई होगी और ना ही हम पैदा हुए होंगे, और दूसरी तरफ हमारा ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा जिसमें हमारे माता पिता की शादी भी हुई होगी और हम भी पैदा हुए होंगे। अब अगर हम फ्यूचर में समय यात्रा की बात करें तो ये संभव है, और इसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा भी साबित किया जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार यदि हम लाइट के स्पीड से यानी प्रकाश के गति से यात्रा करते हैं तो भविष्य में समय यात्रा किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट, टाइम ट्रैवल। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं, भोपू और चोपू, जिनकी उम्र अभी 20 साल है, और उसमें से एक भोपू को स्पेसशिप के अंदर लाइट के स्पीड से अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, और भोपू अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद जब वापस पृथ्वी पर आएगा तो उसकी उम्र महज 25 साल की होगी, जबकि उसके भाई चोपू की उम्र 70 साल के करीब होगी। क्योंकि लाइट के स्पीड से चलने के कारण भोपू ने समय को पीछे छोड़ दिया, इसीलिए चोपू की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी हो गई, जिससे इसने अंतरिक्ष में जीवन के 5 साल का अनुभव किया, जबकि इसके भाई चोपू ने पृथ्वी पर जीवन के 50 साल का अनुभव किया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में भोपू 50 साल आगे फ्यूचर में पहुंच गया था, और वापस पृथ्वी पर आकर ये अपने अतीत को देख रहा होता है। अब जैसा कि लाइट की स्पीड से हम समय यात्रा करके फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्पेसशिप नहीं बना है कि हम लाइट की स्पीड से अंतरिक्ष में जा सकते हैं। पर हो सकता है कि हम फ्यूचर में लाइट की स्पीड से चलने वाली कोई ऐसी स्पेसशिप बना लें, पर इसे चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होगी, और इतनी सारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह के संपूर्ण ऊर्जा के उपयोग की तरीके सीखने होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें।